हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, जो 28 जुलाई से हम लोगों को लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कई सारी कंपनियां एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई हैं। साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको राहत मिली है, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। शॉर्ट टर्म का यह सर्कुलर 28 जुलाई से लागू हो जाएगा। टोटल इसमें 5 कंपनियां ऐड की गई हैं, तो आप इनके नाम पढ़ सकते हैं, जैसे बवेजा स्टूडियोज़ लिमिटेड, डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स, साथ ही राइट जोन कैमकॉन इंडिया लिमिटेड, बीआर इंफ्रा स्पेस लिमिटेड। इस कंपनी को भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड किया गया। तो खास तौर पर आप चाहें तो आईईएक्स के ऊपर मंडे को नज़र रख सकते हैं। रीज़न क्या है? आईईएक्स में बीच में हम लोग को खबर देखने को मिली थी मार्केट कपलिंग वाली, जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि जनवरी 2026 से मार्केट कपलिंग को शुरू कर दिया गया। तो इस न्यूज़ के बाद आईईएक्स में काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला था। हालांकि अगले दिन इस कंपनी के, अगले दिन मतलब उसी दिन लेट नाइट, हम लोग को इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी देखने को मिले थे। इस वजह से फ्राइडे को इसमें हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इस वजह से एक्सचेंज यानी कि एनएससी बीएससी की तरफ से दोस्तों इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। हालांकि 4 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर भी निकली, जिनके नाम देख सकते हैं। क्रियंस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, साथ ही मैजेलेनिक क्लाउड लिमिटेड, तेजस कार्गो इंडिया और वोल 3D इंडिया लिमिटेड। तेजस कार्गो के आगे स्टार का निशान लगा, इसका मतलब ये कंपनी ईएसएम के फ्रेमवर्क में जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखा जाए तो लगभग 36 कंपनियां, 36 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं गैब्रियल इंडिया, ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर, डायमंड पावर काफ़ी पॉपुलर कंपनी देखने को मिलती है। इनके अलावा इंडो यूएस बायोटेक, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी का भी नाम है, जेपी पावर, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही एक और कंपनी है संभव स्टील, तिलकनगर इंडस्ट्री और बी मार्क, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात करेंगे, यहाँ पर केवल एक कंपनी को ऐड किया गया, जिसका नाम है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। हालांकि फोर्स मोटर्स के जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे, काफ़ी तोड़फोड़ नंबर रहे, काफ़ी दमदार नंबर रहे थे। इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और इसी के चलते इस कंपनी को लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही किसी भी कंपनी को फ़िलहाल कह सकते हैं स्टेज बाई स्टेज राहत तो नहीं दी गई, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकाला गया, जैसे डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड, नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, वी2 रिटेल, वाडीलाल इंडस्ट्री लिमिटेड, व्रिंची लिमिटेड और विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस लिमिटेड। इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अभी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के एएसएम की काफ़ी लंबी लिस्ट है, करीब 64 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। नाम देख सकते हैं, कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनियों के नाम भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे बीएससी लिमिटेड। इसका क्या हुआ? अभी बाहर नहीं निकला। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन भी होंगे, तो ये कंपनी कब बाहर निकलेगी, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, यानी कि उसमें बीएससी का भी नाम है, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न जैसी कंपनियों के भी नाम है। अभी ये कंपनियां एएसएम की स्टेज 1 में देखने को मिल रही हैं। और भी कंपनियां जैसे गार्डन इज शिप बिल्डर, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है, इसको लेकर भी उस वीडियो में जिक्र किया है। तो अभी तो इन कंपनियों के बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगस्त सितंबर में ये कंपनी हम लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगी। तो एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है, उस वीडियो को आप चाहें तो देख सकते हैं। आईएफसीआई लिमिटेड, साथ ही जीएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड, इनके अलावा ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, मेडिको रेमेडीज़, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के एएसएम में है। और भी हम लोग को कंपनियां देखने को मिलती हैं दोस्तों। पारस डिफेंस का भी हमें इसमें नाम देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न, एसएमएल इशूजू, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही। एसएमएल इशूजू में तो लगातार रैली देखने को मिली है। ये कंपनी हम लोग को जब से महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से इसको एक्वायर किया गया, तब से लगातार इसमें अच्छा खासा माहौल है।
तो दोस्तों अभी जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में यहाँ पर 4 कंपनी डाली गई, जैसे अवांस एंटरप्राइज, डेटामेटिक्स, आईईएक्स और एक और कंपनी मेस्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। 4 कंपनी बाहर भी निकली जिनमें हाल्डेन ग्लासेस, मेजेलेनिक क्लाउड, साउदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल और उंझा फॉर्मुलेशन का नाम है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों कुछ कंपनियों को स्टेज यानी कि लॉन्ग टर्म के जो एएसएम है उसमें 4 कंपनी ऐड की गई हैं। बीएससी के मुताबिक नाम देख सकते हैं, आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, डायनाटी कंपनी, फोर्स मोटर और रेमी एडलेस्थल ट्यूबलर का नाम है। कुछ कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत भी दी गई है यहाँ पर, जैसे आशिका क्रेडिट कैपिटल और बैन गंगा पेपर, वाडीलाल एंटरप्राइज और यस हाई वोल्टेज। जबकि एनएससी के मुताबिक वाडीलाल को बाहर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो बाहर निकाला गया है उसका नाम है वाडीलाल इंडस्ट्री और जो एक स्टेज जिसको राहत दी गई वो है वाडीलाल एंटरप्राइज। तो ये कन्फ्यूजन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीएससी के मुताबिक बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं, 24 कंपनियां बाहर निकली, इनके नाम देख सकते हैं, आशियाना एग्रो इंडस्ट्री, वीसीसी फ्यूवा इंडिया, डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, डीजे मीडिया प्रिंट, साथ ही फॉरवेंट सिनर्जी, हेम्प वायो, साथ ही कपिलराज फाइनेंस, केसर एंटरप्राइज, महिंद्रा ईपीसी इरीगेशन, नेचुरल कैप्सल्स, पंकज पॉलीमर, क्वालिटेक लैब, रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस, रॉयल सेंस एस&टी कॉरपोरेशन, सलेम रोड इन्वेस्टमेंट, साथ ही श्रेयाज इंटरमीडिएट्स, वी2 रिटेल, वाडीलाल इंडस्ट्री, व्रिंची और वायर एंड फैब्रिक्स ऐसे लिमिटेड का नाम है। ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यह सर्कुलर भी 28 जुलाई से लागू होगा। 6 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं। केवल इसमें इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे इंडो वोलेक्स केमिकल, कपिलराज फाइनेंस, केसर एंटरप्राइज, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया, जैसे हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री, साथ ही कॉन्डोर इंडस्ट्री, रोजमर्क लिमिटेड, इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 36 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको एक स्टेज राहत दी गई है, यानी कि स्टेज 2 से निकालकर उनको स्टेज 1 में डाला गया है। नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे आहा सोलर टेक्नोलॉजी, इनके अलावा विलियो क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन, साथ ही फ्लेक्सिटअप वेंचर, इनके अलावा गुजरात लीज फाइनेंसिंग और इंटेग्रा स्विचकेयर, जेए फाइनेंस, साथ ही जिंदल फोटो, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। शिवांश फिंजर्व, साथ ही देख सकते हैं तारापुर ट्रांसफार्मर, ट्रूकेव फाइनेंस, ये सभी कंपनियां एक एक स्टेज इनको राहत दी गई। 31 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम के फ्रेमवर्क से बाहर निकली हैं। इनमें भी इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे एरो ग्रीन टेक, साथ ही भारत एग्री फॉर्ट रियलिटी, इनके अलावा साइबरटेक सिस्टम, सॉफ्टवेयर एमराल्ड लीजर, हार्डवेयर इंडिया, इंटीट्रेड कैपिटल, जुपिटर इन्फोमीडिया, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड, साथ ही ऑक्टल क्रेडिट कैपिटल, प्रशांत इंडिया, टॉस द कॉइन, इनके अलावा यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। 60 से ज़्यादा कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें आहा सोलर का 5%, एरो ग्रीन टेक का 20%, बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन का 20%, भारत एग्री फर्टिलिटी का 20%, ब्राइटकॉम ग्रुप का प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। इनके अलावा सीजे फाइनेंस का 20%, कैमकार्ट इंडिया, साइबरटेक सॉल्यूशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर का 20%, इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग जीएम पॉलीप्लास्ट का 20% प्राइस बैंड किया गया है, हार्डवेयर इंडिया का भी 20%, इंटीट्रेड कैपिटल का 10%, बाकी जिनके 5 और 2% उनके नाम खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जिंदल फोटो का 5% प्राइस बैंड किया गया है, NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर का 20%, साथ ही पेंटो के ऑर्गेनिक इंडिया का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया। तो काफ़ी लंबी लिस्ट ये दोस्तों देखने को मिल रही है। टॉस द कॉइन का 10%, ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग का 10%, ट्रियो कैप फाइनेंस का 5%, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री का 10% और BBIP इंफ्राटेक का 20% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा सर्कुलर 28 जुलाई से लागू होगा, तो उनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।